हे एवरीवन। सो आज की ये वीडियो इम्पॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो हेल्पफुल हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2022 के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ठीक है, पहला जो हमारे पास है वो है एवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है कहाँ से और कैसे इवॉल्व होके आया है, उस टाइम पे कौन कौन से एक्ट आए, कौन कौन सी कमिटीज़ फॉर्म हुई, उन कमिटीज़ के कौन चेयरपर्सन है या कौन हेड है, ये सारी चीज़ें हमें इसमें कवर करनी है। ठीक है, नेक्स्ट इज हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना है, किसने सजेस्ट किया, किसने इसको ड्राफ्ट किया, उस टाइम पे कौन कौन सी कमिटीज़ बनी, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। नेक्स्ट इज सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए, सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से मेरा मतलब ये है कि जैसे हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, इसमें अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती हैं। जैसे हमारे पास आर्टिकल्स हो गए, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, यूनिटरी एंड फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बाई कैमरलिज्म और सिंगल सिटीजनशिप। तो ये सारी चीज़ें पता है क्या, ये सारी चीज़ें अलग अलग कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट की गई हैं। ठीक है, तो उन्हीं चीज़ों को हम यहाँ पढ़ते हैं। जैसे हमसे पूछा जाता है कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं ये कहाँ से ऑप्ट किए गए, तो ये यूएस से ऑप्ट किए गए। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं हमारी, फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहाँ से आई, यूएसएसआर मीन्स रसिया से ली गई हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम इस पोर्शन के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स, इम्पॉर्टेंट पार्ट्स, शेड्यूल्स, इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट एक्ट। अब देखिए, आप सोचेंगे ये सारी चीज़ें तो इतनी आर्टिकल्स हैं, जैसे 395 आर्टिकल्स हैं इन टोटल, तो हम इनको कैसे कवर करेंगे। तो कुछ नहीं, मैं आपको अपकमिंग वीडियोज़ में मैं आपको प्रोवाइड करूँगी, सिर्फ आपको वही प्रिपेयर करनी है। ओके, सो नेक्स्ट बात करते हैं फेडरल एंड यूनाइटरी फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट, द प्रीएम्बल। अब देखिए, प्रीएम्बल की बात करें, जैसे हम जब भी बुक्स पढ़ते हैं तो हमारी बुक्स के स्टार्टिंग में एक प्रीफेस होता है। सिमिलरली, तो जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भी 22 चैप्टर्स हैं। अब उनमें उसका जैसे जो बुक का जो प्रीफेस होता है, ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, हमारा प्रीएम्बल है। तो इसीलिए ये प्रीएम्बल क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें इसको एक एक वर्ड, जैसे सोशलिस्ट, सेक्युलर, ये सारी चीज़ें इसमें वर्ड हैं, और कहाँ से कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये सारी चीज़ें इसमें ऐड हुई, तो ये सारी चीज़ें हमें प्रीएम्बल में पढ़नी है। नेक्स्ट इज यूनियन टेरिटरीज एंड इट्स कैपिटल, रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। जैसे किस ईयर में कौन सी स्टेट बनी, या कौन सी स्टेट किन दो में से डिवाइड होकर जैसे कोई लाइन का पार्ट नहीं, जैसे कोई जगह है, किन दो जगह में से दो स्टेट बनी है। हमारे पास है फिर फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ हमें पढ़नी है। नेक्स्ट है फंडामेंटल ड्यूटीज़, जो हमारे पास 11 है इन प्रेजेंट, और पहले 10 थी, फिर इसको एक अमेंडमेंट के थ्रू 11 मतलब एक और ऐड कर लिया गया। ठीक है, नेक्स्ट इज पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर। अब देखिए, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को हमें कैसे पढ़ना है। अब प्रेसिडेंट कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर कौन होते हैं, ये चीज़ें, जैसे नॉमिनल हेड कौन होता है, जो हमारा एक्चुअल हेड है वो कौन होता है इंडिया का, और फर्स्ट सिटीज़न ऑफ इंडिया कौन कहलाता है, और इनकी जो टेन्योर होता है, कैसे इनको इलेक्ट किया जाता है, ये सारी चीज़ें हमें इनमें कवर करनी है। सिमिलरली, और इनके पास क्या क्या पावर्स होती हैं, और ठीक है, सिमिलरली गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर, ये स्टेट के होते हैं, जैसे ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पार्ट होते हैं प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, ऐसे स्टेट के पार्ट होते हैं गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर। ठीक है, अब बात करते हैं लोकसभा एंड राज्यसभा की। लोकसभा एंड राज्यसभा बेसिकली कहाँ का, पार्लियामेंट में हम पढ़ेंगे। तो इसमें भी आपको जैसे टर्म एंड टेन्योर कितना होता है, कैसे मेंबर इलेक्ट होते हैं लोकसभा और राज्यसभा के, जब लोकसभा के इलेक्शन होते हैं तो क्या मतलब कौन बनता है, जब राज्यसभा के इलेक्शन होते हैं तो कौन बनता है, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ देखनी है। ठीक है,
नेक्स्ट इज़ स्पेशल पोजीशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। मीन्स जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस क्यों दिया गया है और मतलब क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, आप जब लूसेंट से पढ़ेंगे तो आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट इज पंचायत हमें पढ़ना है, म्यूनिसिपलिटी हमें पढ़ना है, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट हमें ये सारी चीज़ें पढ़ना है। और इनके जो जजेस वगैरह होते हैं कैसे बन के आते हैं, उनका जो मिनिमम एज है या मैक्सिमम एज और रिटायरमेंट की जो एज होती है, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पढ़नी है। नेक्स्ट इज़ इंटर स्टेट काउंसिल, फाइनेंस कमीशन के बारे में हमें पढ़ना है, प्लानिंग कमीशन, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल मीन्स NDC। ठीक है। अब यहाँ है जैसे इमरजेंसी मीन्स टाइप्स ऑफ इमरजेंसी, कितने टाइप्स की इमरजेंसी हम पढ़ते हैं। बेसिकली हम 3 टाइप की इमरजेंसी पढ़ते हैं जिनकी पावर प्रेसिडेंट के पास होती है। ठीक है। सो नेक्स्ट बात करते हैं हम हमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, मुझे याद आ गया अभी, हमें रिट्स भी कवर करने हैं, WRITS। ये 5 रिट्स हमारे पास होते हैं। इन 5 को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम PSC मीन्स पब्लिक सर्विस कमीशन और UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है। ये इन दोनों टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, इनके जो, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ इलेक्शन एंड इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन को भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है और मतलब इलेक्शन कमिश्नर हमारे प्रेजेंट कौन है। मैं जो भी सारे टॉपिक्स इंडियन पॉलिटी में आपको बता रही हूँ और कॉन्स्टिट्यूशन में आपको बता रही हूँ, इन सारे टॉपिक्स को ना आपको थोड़ा सा करेंट अफेयर रिलेटेड पढ़ना है। मीन्स अभी जैसे कौन सी मिनिस्ट्री में कौन से मिनिस्टर्स अभी बने हैं, न्यू अपॉइंटमेंट वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट इज़ ऑफिशियल लैंग्वेज। हमारे पास कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, हमारे कौन से शेड्यूल में ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, कौन कौन सी लैंग्वेज हैं, कितनी लैंग्वेजेस हैं और कौन से पार्ट के अंदर ये आते हैं, कौन से आर्टिकल ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में बात करता है, ये सारी चीज़ें हमें इस तरीके से पढ़नी है। नेक्स्ट इज़ नेशनल सिंबल एंड नेशनैलिटी। ये है देखिए, नेशनल सिंबल एंड नेशनैलिटी हमारी। अब देखिए, आप बच्चे तो है नहीं, आपसे ये तो पूछा नहीं जाएगा कि हमारा नेशनल फ्लावर बताइए या नेशनल एनिमल बताइए। अब चीज़ें इस तरीके से पूछे जाएंगी कि हमारा नेशनल कैलेंडर कौन सा है, या फिर जैसे हमारी नेशनल सॉन्ग है, जैसे जो नेशनल सॉन्ग है, नेशनल सॉन्ग हो गया, नेशनल एंथम, ये पहली बार कौन से सेशन में गाया गया, कब गाया गया, और ठीक है, ये इस तरीके से चीज़ें आपको याद करनी है इसमें। और रही बात और किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, अपकमिंग वीडियोस में मैं आपको हर तरीके का कंटेंट प्रोवाइड करने वाली हूँ। ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। आई होप ये सारा सिलेबस आपको समझ में आ गया हो। फॉर मोर कंटेंट जुड़े रहिए मेरे साथ इसी चैनल पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।